हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं कानपुर यूनिवर्सिटी का बीएससी बीबीए का थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का पेपर लेके आई हूँ। ठीक है, मेरे पास ए सीरीज की बुकलेट है, 100 मार्क्स का पेपर है और आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आए हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और टाइमिंग है आपकी 2 आवर्स की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवीय मूल्य किसके लिए आवश्यक हैं? स्वयं के साथ सद्भाव में रहना, जीवन को आसान एवं खुशहाल बनाना, परिवार एवं दोस्तों के साथ रहना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन कमाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए मानवीय मूल्य आवश्यक होते हैं। राइट आंसर बी है। प्रसंस्कृत जैविक खाद्य पदार्थ की भी अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं यदि उनमें बहुत अधिक मात्रा में हो। क्या हो? देखिए, पोषक तत्व, जैविक उत्पाद, ग्लूकोज। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लूकोज अधिक मात्रा में होगा तो क्या होगा? बीमारियां भी हो सकती है ना। ग्लूकोज अधिक मात्रा में बॉडी में होने से क्या है? मधुमेह रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। जैविक और अजैविक भोजन में मुख्य अंतर क्या है? कीटनाशकों का उपयोग, कंपनी का आकार, खेत का स्थान, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी है। जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? इसमें देखिए, कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया गया, पर्यावरण अनुकूल, मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है, क्योंकि जैविक खेती है ना, जैविक खेती में कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं होता, ये पर्यावरण के अनुकूल होती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है, क्योंकि उसमें कोई भी अलग से जैविक पदार्थ नहीं डाला जाता है, जैसे कि यूरिया वगैरह है ना। तो इससे क्या होता है? मिट्टी की क्वालिटी, गुणवत्ता भी गिरने लगती है। और जैविक खेती में इस तरह का कोई भी रासायनिक पदार्थ उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? इसमें देखिए, गाजियाबाद, हैदराबाद, कोच्चि, पुणे। राइट आंसर क्या है? गाजियाबाद। गाजियाबाद में है भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन, नेहरू और पटेल। राइट आंसर क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, संस्कृति निम्नलिखित में से सभी है को छोड़कर क्या है? देखिए, साझा, पीढ़ियों के बीच प्रसारित, व्यवस्थित, असंगठित। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है असंगठित। ठीक है, एक सामूहिक घटना है जो हमारे मानसिक प्रोग्रामिंग के तत्वों के बारे में है, जिसे हम समाज में दूसरों के साथ साझा करते हैं। क्या है? देखिए, विश्वास, दृष्टिकोण, संस्कृति और मूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल, संस्कृति यानी कि संस्कृति एक सामूहिक घटना है जो हमारे मानसिक प्रोग्रामिंग के तत्वों के बारे में है, जिसे हम समाज में दूसरे के साथ साझा करते हैं। राइट आंसर है संस्कृति। स्नेह की कमी का कारण क्या है? कारण बनता है, क्या बनता है? देखिए, मार्गदर्शन, विरोध और ईर्ष्या, देखभाल, अनुशासन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरोध और ईर्ष्या। राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, संस्कृति बात करने की प्रक्रिया के माध्यम से प्रसारित होती है और वातावरण में परस्पर क्रिया करती है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सर्वव्यापी स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है? ऑप्शन देखिए, समृद्धि, खुशी, स्वगठित, संगठित और सहजता। राइट आंसर क्या है? खुशी। राइट आंसर हो जाएगा बी। स्व अन्वेषण 2 तंत्रों का उपयोग करता है। कौन से 2 तंत्र हैं? देखिए, प्राकृतिक स्वीकृति एवं अनुभवात्मक सत्यापन। ठीक है, सही समझ और आत्म अन्वेषण और आत्म जांच, प्रकृति स्वीकृति और आत्म जांच। राइट आंसर क्या है? प्रकृति स्वीकृति और अनुभवात्मक सत्यापन। राइट आंसर हो जाएगा ए।
इनमें से कौन सा प्रश्न नीतिगत निर्णय लेते समय नैतिक मुद्दों को संबोधित नहीं करता है? इसमें ऑप्शन देखिए, गोपनीयता की आवश्यकता को जन भागीदारी के साथ कैसे संतुलित किया जाना चाहिए, ये करता है। हितों के टकराव की स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ये भी सही है। नीतिगत निर्णयों में सत्ताधारी सरकार के नाम और लाभों को किस प्रकार प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, ये गलत है। नीति निर्धारकों के व्यवहार को निर्देशित करने वाले मानदंड और मूल्य क्या हैं, ये सभी सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। जीन पियाजे के अनुसार किस आयु के वर्ग के बच्चे नियमों को पूर्ण और अपरिवर्तनीय मानते हैं? वे इस चरण को नैतिक यथार्थवाद कहते हैं। ठीक है, यथार्थवाद कहते हैं। तो ये है 5 से 10 ईयर के जो बच्चे होते हैं। राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे निर्णय जो प्रकृति में बार बार और दोहराव वाले होते हैं कहलाते हैं, इसको कहते हैं हम क्रमादेशित निर्णय। राइट आंसर हो जाएगा बी। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है? लाभ अभिप्रेरण, सेवा अभिप्रेरण, टिप्टीशिप सिद्धांत, दोनों, बी और सी। राइट आंसर क्या है? दोनों, बी और सी। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व वाला विश्व का एकमात्र देश है, कौन सा है? भारत है। राइट आंसर है सी। 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाई जाती है, ये हैं व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। राइट आंसर है बी। कैरल मॉडल के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर हैं, कौन कौन से हैं देखिए इसमें। राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण सतत विकास कहलाता है। राइट आंसर है ए। शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं, जबकि स्वयं की आवश्यकताएं क्या होती हैं? स्वयं की आवश्यकताएं। राइट आंसर इसमें है, राइट आंसर निरंतर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि देखिए शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं, जबकि स्वयं की आवश्यकताएं क्या है? निरंतर होती रहती हैं। इसमें प्राकृतिक भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, स्वयं की आवश्यकताएं प्राकृतिक होती हैं। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, जो भी सही लगे उसको करेक्ट कर लीजिए। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है? देखिए इसमें राइट आंसर बता दे रही हूँ, किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। राइट आंसर है बी। आध्यात्मिकता का अर्थ है, आध्यात्मिकता का अर्थ होता है एक साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज। राइट आंसर हुआ है बी है। अगला देखिए, मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है, क्या होता है? मूल होता है। राइट आंसर ए है। मनुष्यों के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है, क्या है? देखिए, भौतिक सुविधाएं आवश्यक हैं लेकिन पूर्ण नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी। सामान्य जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों पर आधारित साझा मूल प्रणाली वाले लोगों के समूहों को कहा जाता है सांस्कृतिक समूह। राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत की बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी गांधी जी के द्वारा। राइट आंसर है डी। विवेकानंद की शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारिकता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, मेरी माँ का वंश अधिक प्रतिष्ठित था, यहाँ वंश शब्द का अर्थ क्या है? माता पिता, सूची, वंश, जीवन। राइट आंसर क्या है? यहाँ वंश शब्द का अर्थ वंश है। राइट आंसर है सी। केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना क्या है? पशु चेतना के साथ जीना। राइट आंसर है ए। कल्चरल वेव प्रचलित संस्कृति के लिए जिम्मेदार है और इसमें संस्कृति के परस्पर संबंधित तत्व शामिल हैं प्रतीक, शक्ति संरचना, संगठन और नियंत्रण प्रणाली। राइट आंसर हो जाएगा बी। सह अस्तित्व का अर्थ है, सह अस्तित्व का अर्थ है सह संगठन,
सहयोग, कारपोरेट पहचान, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? सह अस्तित्व का अर्थ होता है सह संगठन। सह संगठन भी हो सकता है और कारपोरेट पहचान भी हो सकता है मेरे हिसाब से। वैसे आप राइट कर लीजिए सह संगठन। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीए वाले पेपर में भी यही सारे क्वेश्चन आए थे बेटा। आप लोगों ने अगर पहले पेपर देख लिया होता, मैंने पेपर डाला हुआ था बीए का भी, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है ना। तो सह अस्तित्व का अर्थ आप सह संगठन कर लीजिए या कारपोरेट पहचान। सह संगठन होना चाहिए, राइट आंसर ए कर लीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उप संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण होगा? देखिए, धर्म, करीबी दोस्तों का समूह, आपका विश्वविद्यालय, आपका पेशा। राइट आंसर क्या है? धर्म। राइट आंसर हो जाएगा ए। माता पिता अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हैं, खरीदने की प्रक्रिया में के रूप में कार्य करता है क्या? निर्णायक, खरीदार, अनुरक्षा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? इसमें ऑप्शन है, निजीकरण की प्रक्रिया में कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयों को निजी क्षेत्र को बेचना शामिल है। राइट आंसर यही है, मैं इसी को आपको बता देती हूँ, सी है। की जरूरतें डैश प्रकृति में है और उन्हें लगातार हम चाहते हैं। देखिए क्या है, सामग्री की जरूरतें मात्रात्मक प्रकृति में है और उन्हें हम लगातार चाहते हैं, ठीक है ना। या ये भी हो सकता है, स्व की जरूरतें गुणात्मक प्रकृति में है और उन्हें हम लगातार चाहते हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 है, राइट आंसर ए कर लीजिए आप लोग। यानी कि सामग्री की जरूरतें मात्रात्मक प्रकृति में है और उन्हें हम लगातार चाहते हैं। या ये भी हो सकता है, स्व की जरूरतें मतलब स्वयं की जरूरतें गुणात्मक प्रकृति, बहुत तरह की हैं, गुणात्मक है ना, और उन्हें हम लगातार चाहते हैं। दोनों हैं ऑप्शन। वैसे आप लोग राइट ए कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण सुधारों में पहले भारत की औद्योगिक नीति का सटीक वर्णन करता है? ठीक है, राइट ऑप्शन में बता दे रही हूँ। 1991 से पहले की औद्योगिक नीति एक सार्वजनिक क्षेत्र समर्थक सुधार थी। राइट आंसर है ए, ठीक है। स्वचेतना क्या है? चेतना, सामग्री, भावना, शरीर। राइट आंसर क्या है? शरीर है। हिंदू दर्शन किन ग्रंथों के अधिकार को मानते हैं? इसमें है वेद। राइट आंसर हो जाएगा डी। विश्वासों के दार्शनिक अध्ययन और जानकारी को बेहतर तरीके से जाना जाता है, इस रूप में क्या कहते हैं इसको हम? राइट आंसर है एपिस्टेमोलॉजी। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर जरूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार हैं तो उन्हें मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? लगातार चाहता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ए। डैश है, से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व हो जाते हैं, सही समझ से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। एक देश जो सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में स्थानांतरित हो गया है, उसके पास होने की संभावना है, क्या है? देखिए, एक अधिक वैश्विक व्यापार। राइट आंसर है ए। अधिक सार्वभौम मानव व्यवस्था की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति होंगे, क्या है? देखिए, यह है सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से अधिक जिम्मेदार। राइट आंसर है बी। जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। मूल परिणाम है, क्या है? बोध और समझ के। राइट आंसर है सी। आत्म अन्वेषण हमारी सहजता को पहचानने और आत्म संगठन और आत्म अभिव्यक्ति की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। आत्म अभिव्यक्ति क्या है? आत्म अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। राइट आंसर है बी। खुश रहने की भावनात्मक स्थिति क्या है? प्रसन्नता, खुशी, आनंद, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी है। विभेदन के आधार पर अनादर का कारण होता है, क्या होता है? शरीर, धन, पुरानी मान्यताएं, धर्म, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है उपरोक्त सभी। एक बार विश्वास, सम्मान, स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन,
सुनिश्चित हो जाने के बाद सभी से संबंधित होने की भावना स्वाभाविक रूप से आती है। यह भावना क्या है? यह भावना प्रेम है। राइट आंसर है ए। स्व की आवश्यकता है, क्या है? देखिए, निरंतर, अस्थायी, सीमित, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? स्वयं की आवश्यकता क्या है? निरंतर है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ठीक है ना? राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। राइट आंसर है ए। पृथ्वी ग्रह के किस भाग में गैसों की विभिन्न परतें हैं? तो इसको हम कहते हैं वायुमंडल। राइट आंसर है ए। प्रदूषण का हमारे जीव मंडल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर पड़ता है। ध्वनि को नापा जाता है, किससे नापते हैं? डेसिबल से नापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। पर्यावरण के में मुख्य रूप से शामिल है निर्जीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं, दोनों। ए और बी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? दोनों है, यानी कि निर्जीव वस्तुएं भी शामिल होती हैं और सजीव वस्तुएं भी शामिल होती हैं। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान आते हैं कि अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(G). राइट आंसर हो जाएगा बी। विश्व जल दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मार्च के महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर डी है। भूमिगत टैंकों से कच्चे तेल का रिसाव भूजल की गुणवत्ता को प्रदूषित करता है। यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। राइट आंसर है ए। प्रदूषण से मनुष्य में बहरापन हो सकता है। किस प्रदूषण से हो सकता है? देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण से बहरापन हो सकता है। वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन था, कौन सा था? चिपको आंदोलन था। राइट आंसर है बी। 3R सिद्धांत निम्न के क्रम में है, क्या है? देखिए, काम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, 3R है ना, तो 3R में क्या क्या आ जाएगा? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन ए होगा। किस प्रकार का प्रदूषण हमारे श्वसन तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है? क्या है ये? वायु प्रदूषण हमारे श्वसन तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के विकास के लिए। राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन मानव के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है? तो ये है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। राइट आंसर हो जाएगा बी। ज्वालामुखी विस्फोट वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है, क्या यह कथन सत्य है? राइट आंसर है यस, सत्य है। हाँ, ए। रेक्टर स्केल से भूकंप का नापा जाता है, क्या नापते हैं? तीव्रता नापते हैं ना भूकंप की। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, आईपीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? आईपीसीसी का पूर्ण रूप है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। राइट आंसर है बी। रेड डाटा बुक संबंधित है, किससे संबंधित होती है? सभी लुप्त प्राय प्रजातियों के रिकॉर्ड से। राइट आंसर हो जाएगा बी। बाढ़ के खतरों का मुख्य कारण है वनों की कटाई, तीव्र औद्योगिकरण, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी। राइट आंसर है ये सभी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है राजस्थान। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओजोन छिद्र संबंधित है, किससे संबंधित है? भारत से, यूरोप से, अंटार्कटिका से, अफ्रीका से। राइट आंसर सी है, अंटार्कटिका से है। निम्नलिखित प्राकृतिक कारकों के कारण सूखा पड़ता है, देखिए किसके कारण? अधिक खेती, अधिक चराई, कम वर्षा के कारण सूखा पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वन अधिनियम संबंधित है वर्ष 1927 से। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्मोक किसका मिश्रण होता है? धुआं और कोहरे का। राइट आंसर हो जाएगा ए। भूकंपीय तरंगे हैं, ये क्या है? देखिए, प्राथमिक तरंग,
रिले वेव, लव वेव, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी है। ओजोन परत के ह्रास से मानव पर किस प्रकार के प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं? तो इससे त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। नाभिकीय विकिरणों का स्रोत क्या है? इसमें है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राइट आंसर हो जाएगा सी। विश्व पर्यावरण दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो ये जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाते हैं। भारत में ताजमहल को किस प्रकार के प्रदूषण ने प्रभावित किया है? तो किसने किया है? ये वायु प्रदूषण ने प्रभावित किया है, बी आंसर है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है, राइट आंसर सी है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है, राइट आंसर सी है। कौन सा मानकों के ISO 14000 परिवार यानी कि 14,000 परिवार से संबंधित नहीं है? तो ये है गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली जीवन चक्र मूल्यांकन और पर्यावरण लेखा से संबंधित होता है, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से ये संबंधित नहीं है। वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में, राइट आंसर हो जाएगा बी। का संबंध वायु प्रदूषण से है? तो किसका संबंध वायु प्रदूषण से है? लाइकेन का संबंध वायु प्रदूषण से है। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 22 जून को मनाते हैं। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र है 15, राइट आंसर है ए। का संबंध जल प्रदूषण से है? देखिए क्या है, BOD और COD दोनों, राइट आंसर क्या है? सी दोनों, यानी कि BOD कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD कहलाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र मौजूद हैं? तो ये 10, राइट आंसर हो जाएगा बी। अक्षय ऊर्जा संसाधनों के लाभ हैं, देखिए क्या है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य रूप से उपलब्ध स्रोत, प्रदूषक मुक्त, उपरोक्त दोनों, राइट आंसर सी है। AQI का संबंध है के प्रकार के प्रदूषण से होता है? तो ये वायु प्रदूषण से होता है। समस्या जनसंख्या वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अर्थ समिट किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ये 1992 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 3 से 14 जून में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1992 में। पर्यावरण अध्ययन में EIA का अर्थ क्या है? EIA का अर्थ क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो ये फरवरी के महीने मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य 2030 है, 17, राइट आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था। किस डेट को किया गया था? तो ये 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य प्राथमिक स्रोत होता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधित है कचरे के उन्मूलन और पर्यावरण प्रदूषण में कमी से, उत्पादों एवं सामग्रियों का संचालन से, प्रकृति में पुनर्जनन से, ये सभी हैं, राइट आंसर है डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विश्व मृदा दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो ये दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।